अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस लेक्चर के अंदर हम इनपुट्स के बारे में और आउटपुट के बारे में सीखेंगे कि पाइथन के अंदर हम इनपुट कैसे लेते हैं और आउटपुट किस तरह से लेते हैं और आउटपुट लेने के डिफरेंट फॉर्मेट्स कैसे हो सकते हैं, बेहतर से बेहतर आउटपुट लेने के और बेहतर से बेहतर इनपुट लेने के क्या तरीके हो सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम इसको कंप्लीट देखने वाले हैं और समझने वाले हैं, साथ प्रैक्टिस सेट करेंगे एंड ये बहुत अच्छे से आपको समझ आ जाने वाला है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इनपुट से। तो नोट्स में सबसे पहले पढ़ते हैं कि इनपुट क्या होता है। टेकिंग इनपुट, टू टेक इनपुट फ्रॉम द यूज़र, यूज़ द इनपुट फंक्शन। हम इनपुट फंक्शन को यूज़ करते हुए ना यूज़र से इनपुट लेते हैं। अच्छा, यहाँ पर एक सवाल पैदा होता है कि हम इनपुट क्यों ले रहे हैं, हमें क्या ज़रूरत है इनपुट लेने की। तो इस बात को मैं क्लियर करने के लिए एक एग्जांपल्स के साथ इसको आपको समझाऊंगी। तो चलिए एग्जांपल से इसको स्टार्ट करते हैं समझना। तो यहाँ पर ना मैं एडिटर में आ गई हूँ VS कोड के अंदर। यहाँ पर मैं एक सिंपल सा ना एक प्रोग्राम जनरेट कर लेती हूँ जो कि 2 नंबर्स को ऐड करवाएगा। तो यहाँ पर मैंने एक वेरिएबल बना लिया है A के नाम से और B वेरिएबल बना लिए, 2 वेरिएबल हो गए हैं। और तीसरा वेरिएबल बनाया है जो क्या काम कर रहा है कि इन दोनों वेरिएबल को ऐड करके जो वैल्यू आएगी ना वो अपने अंदर स्टोर करा रहा है। ठीक है, मतलब साथ ही मैं इसको इनिशलाइज भी कर रही हूँ। उसके बाद मैं क्या करूँगी कि प्रिंट फंक्शन को यूज़ करते हुए इसका आउटपुट जो है वो मैं ले लूँगी। अब उसके बाद जब मैं इसको रन करूँगी ना तो क्या है, मुझे ये आउटपुट इसका सम होके मुझे मिल जाएगा। ये एक बेसिक प्रोग्राम है जो हम करते भी आए हैं और मैं सिर्फ इसको समझाने के लिए आपको कि इनपुट का क्या यूज़ है इस प्रोग्राम को यूज़ करूँगी। अच्छा, अब ये तो आपने देख लिया कि मैंने 2 वेरिएबल्स को ऐड कर दिया और मुझे पास आउटपुट मिल गई है। अब क्या सोचने की बात ये है कि मैं हर बार ही इन 2 वेरिएबल्स को ही ऐड करना चाहूँगी, हर बार ही इन 2 वैल्यूज़ के आउटपुट को जानना चाहूँगी। ऐसा पॉसिबल नहीं है। ठीक है, मैं इस प्रोग्राम को 1 दफ़ा रन करूँगी, 2 दफ़ा रन करूँगी, उसके बाद ये प्रोग्राम मेरे लिए यूज़लेस हो जाएगा। अगर मुझे 2 और डिफरेंट नंबर्स को ऐड करना है तो मुझे अलग से प्रोग्राम बनाना पड़ेगा। तो मैं इस मसले से बचने के लिए इसी प्रोग्राम को इतना प्रोडक्टिव बना दूं कि मैं इस प्रोग्राम को बार बार यूज़ करके अपनी डिफरेंट वैल्यूज़ का सम ले सकूं। ठीक है, अब क्या है, इसके 2 तरीके हैं कि मैं डिफरेंट तरह के अपनी वैल्यूज़ को ऐड करवाऊं। या तो मैं कोड को आके चेंज करूं या मतलब कि A और B की वैल्यू को मैं हर बार ही चेंज करूं और उसके बाद उसका सम लूँ, तब ये पॉसिबिलिटी है। और दूसरी बात ये है कि मैं रन टाइम के अंदर इसको नई वैल्यूज़ हर बार असाइन कर रही हूँ और उनका सम अपने पास ले रही हूँ। तो ये 2 तरीके हैं। तो बेहतर तरीका ये कि मैं रन टाइम पे वैल्यूज़ असाइन करके इसका सम ले रही हूँ, ये बेहतर तरीके। क्योंकि अगर कोई इंसान है ऐसा जो कोडिंग से फेमिलियर नहीं है, ठीक है, तो आप कैसे उसको कोड चेंज नहीं करना आएगा। तो उस ऐसे इंसान के लिए भी आपका प्रोग्राम यूज़फुल होना चाहिए कि जिसको कोडिंग नहीं आती है वो भी अपनी मर्ज़ी के मुताबिक वैल्यू असाइन करके अपना रिज़ल्ट उससे ले सके। ठीक है, तो अब क्या है, रन टाइम पे हम वैल्यू असाइन करने के लिए यूज़ करते हैं इनपुट फंक्शन को। तो देख लेते हैं इनपुट फंक्शन किस तरह से लिखते हैं। जैसे अब मुझे A की वैल्यू लेनी है रन टाइम पे, तो मैं A की वैल्यू असाइन कर दूँगी इनपुट और ब्रैकेट्स के अंदर डबल कोटेशंस में कोई भी टेक्स्ट लिख सकती हूँ जिससे मुझे पता चले कि मैंने इसके अंदर क्या वैल्यू असाइन करनी है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिख दूँगी इंटर ऑफ फर्स्ट नंबर। और इसी तरह मैं B के वेरिएबल में आके भी क्या कर सकती हूँ कि बता सकती हूँ कि B में जो वैल्यू आएगी वो मैं यूज़र से इनपुट ले रही हूँ। ठीक है, तो मैं लिखूँगी इनपुट और उसके साथ भी कोई टेक्स्ट लिख दूँगी। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया इंटर आ सेकेंड नंबर, जिससे मुझे पता चल रहा है कि मुझे पहला नंबर लेना है और उसके बाद क्या है दूसरा नंबर लेना है। अब क्या है, ये दोनों जब वैल्यूज़ आ जाएंगी तो दोनों सम हो जाएगा इनका, और ये दोनों जो उसका सम होगा वो एक वेरिएबल में जाकर स्टोर हो जाएगा और वो वेरिएबल मुझे आउटपुट के तौर पर प्रिंट होकर मिल जाएगा। तो जब मैं इसको रन करूँगी ना तो सबसे पहले मुझे कि एक टेक्स्ट को शो करेगा कि इंटर ऑफ फर्स्ट नंबर। ठीक है, अब क्या है, ये मुझे रन टाइम पे मुझसे इनपुट ले रहा है। ठीक है, अब जब मुझे जो नंबर मुझे ऐड करवाना होगा वो मैं नंबर उसको असाइन करूँगी और उसका सम ले लूँगी। तो यहाँ पे मैंने क्या किया है, 2 वैल्यूज़ ले ली, दे दी हैं इसको, और उसके बाद जो है इसने मुझे आउटपुट दे दिया। अब 297 को ऐड करने के बाद 297 आउटपुट मुझे मिल रहा है। ये कैसे पॉसिबल है, मतलब ये तो इतना बड़ा आउटपुट है। तो इस बात को समझने के लिए हम थोड़ा सा नोट्स में से पढ़ते हैं आके। अच्छा, क्या सिंस इनपुट ऑलवेज रिटर्न अ स्ट्रिंग। अभी क्या बात कर रहे हैं कि जो इनपुट जब हम ले रहे होते हैं वो हमेशा हमें
स्ट्रिंग डेटा टाइप रिटर्न करता है। ये बात अच्छी तरीके से समझ लें कि जब भी हम इनपुट लेते हैं तो वो हमें स्ट्रिंग डेटा टाइप रिटर्न करता है। ठीक है, आगे क्या है, यू नीड टू कन्वर्ट द इनपुट एंड इंटीजर और अनदर डेटा टाइप इफ़ नेसेसरी यूजिंग द अप्रोप्रिएट टाइप कन्वर्जन फंक्शन लाइक इन फ्लोट। मतलब अगर आप जब चाहें कि मुझे भाई इन टाइप का डाटा इनपुट के लिए चाहिए, फ्लोट टाइप का डाटा इनपुट के लिए चाहिए, तो आप क्या कर सकते हैं, इसको स्पेसिफाई भी कर सकते हैं। ठीक है, अब क्या है, ये इस तरह हुआ है क्योंकि मेरे कोड कैटिनेट हो गया था, क्योंकि ये स्ट्रिंग टाइप का डाटा टाइप का डेटा है। तो मैं इसको स्पेसिफाई कर दूं कि भाई नहीं भाई मुझे इंट डाटा टाइप चाहिए, तो मैं यहाँ पर इसको इंट लिख सकती हूँ। ठीक है, इसी तरह मैं बी में भी लिख सकती हूँ। ये तरीका होता है। यहाँ पे आप अगर आपने फ्लोट टाइप का चाहिए डेटा तो आप फ्लोट लिख सकते हैं, इंट लिख सकते हैं, स्ट्रिंग लिख सकते हैं। वैसे तो बाय डिफ़ॉल्ट स्ट्रिंग ही होता है। तो अब क्या होगा, जब मैं इसको रन करूँगी, अब मैंने इसको स्पेसिफाई कर दिया कि ए और बी में जो भी वैल्यू आएगी वो इन डाटा टाइप से बिलोंग करती होगी। तो जब मैं इसको रन करूँगी ना, तो मुझे वही इसका पहले टेक्स्ट देखने को मिलेगा। तो इसके अंदर मैं वैल्यूज़ ऐड कर दूँगी, और अब जब मैं इसको रन कर रही हूँ तो मुझे क्या है 78। अब मुझे ये सम होगी मिल रहा है, क्योंकि अब मैंने इसको क्लियर कर दिया कि ये इंट डाटा टाइप है। अभी इंट को ऐड कर रहा है। पहले वो क्या कर रहा था कि प्लस का निशान देके, और स्ट्रिंग को जब देखते हैं और प्लस का निशान देखते हैं तो वो उसको कैनकेटिनेट कर देते हैं, दो स्ट्रिंग को मिलाकर आपस में लिख देते हैं। तो यही काम उसने पहले किया था। तो आई होप ये बात आपको समझ आ गई होगी कि इनपुट को कैसे यूज़ करना है, किस तरह से आप उसका इनपुट के डाटा टाइप को भी स्पेसिफाई कर सकते हो। उसके बाद हम देख लेते हैं आउटपुट को। अब आउटपुट को समझने की ज़रूरत तो है नहीं वैसे, लेकिन इसमें एक अच्छी चीज़ें हैं, कुछ अच्छे फॉर्मेट्स होते हैं कि हम किस तरह से अच्छे तरीके से अपने आउटपुट को डिस्प्ले करें, तो हम वो सीखेंगे। तो आउटपुट का काम क्या होता है, तो डिस्प्ले आउटपुट इन पाइथन यूजिंग प्रिंट फंक्शन। प्रिंट फंक्शन को हम यूज़ करते हुए आउटपुट ले लेते हैं। ठीक है, ये तो हमने देख ही लिया। उसके बाद यूजिंग एफ स्ट्रिंग। एफ स्ट्रिंग क्या है, ये एक फॉर्मेट है कि हम किस तरह से बेहतर आउटपुट ले सकें। ठीक है, तो इसको आप जो इसका टेक्स्ट लिखा हुआ है आप पढ़ लीजिएगा, ये आपको हेल्प करेगा समझने के लिए। तो हम चलते हैं पहले इसको प्रैक्टिस सेट के साथ साथ देखते हैं ना, तो फिर हमें ज़्यादा क्लियर होते जाते हैं। तो ये हमारे एडिटर में अब यहाँ पर एक मैंने प्रिंट फंक्शन यूज़ किया, जिसके अंदर मैंने सिर्फ एक वेरिएबल प्रिंट करवाया है। तो अगर मैं चाहूँ इसके साथ कुछ टेक्स्ट भी प्रिंट करवा सकती हूँ, जो मुझे बताएगा कि ये जो वैल्यू प्रिंट होकर मुझे मिल रही है वो किस लिए, वो क्या काम कर रही है। तो यहाँ पर मैं लिख देती सम ऑफ टू नंबर्स, और साथ मैंने वेरिएबल को भी अटैच कर दिए कि मुझे यहाँ पे मिल जाए कि दो वैल्यू का सम करने के बाद मुझे क्या वैल्यू मिली। तो मैंने क्या किया, टेक्स्ट लिखा मैंने डबल कोटेशंस के अंदर, और उसके बाद वेरिएबल का नाम दी कोटेशन से बाहर निकल के। तो जब मैं इसको रन करूँगी तो मुझे एक बेहतर फॉर्मेट में मुझे आउटपुट देखने को मिलेगा। तो जल्दी से इस प्रोग्राम को रन कर लेते हैं वैल्यूज़ असाइन करके 3 और 2, और अब मुझे सम क्या मिल रहा है, रिजल्ट दिस सम ऑफ टू नंबर इज़ 5। अब मुझे बेहतर तरीके से मुझे आउटपुट मिल रहा है, मुझे पता है कि सम दे रहा है मुझे। ठीक है, अगर मैं ये टेक्स्ट ना लिखती तो मुझे नहीं पता था भाई 3 और 2 के बाद 5 मुझे क्यों आंसर मिल रहा है। ठीक है, उसके बाद आते जाते हैं एफ स्ट्रिंग को देख लेते हैं। बेसिकली एफ स्ट्रिंग का काम भी यही होता है कि हमें बेहतर तरीके से आउटपुट देता है, इसी तरह से हमें आउटपुट देखने को मिलेगी। लेकिन क्या है, एफ स्ट्रिंग एक कोडर के लिए लिखना आसान है, और ये एक जो है बेस्ट प्रोडक्टिविटी है, अच्छी प्रैक्टिस है कि स्टूडेंट एफ स्ट्रिंग को यूज़ करते हुए अपने आउटपुट ले। तो एफ स्ट्रिंग को लिखने का तरीका क्या है कि मैं पहले एफ लिखती हूँ और डबल कोटेशंस के अंदर कोई भी अपना टेक्स्ट लिख देती हूँ, और डबल कोटेशन के अंदर रहते ही मैं क्या करती हूँ, अपने वेरिएबल को भी लिख सकती हूँ। ठीक है, मैंने पहले क्या किया था, डबल कोटेशन से बाहर निकल के सम लिखा था। अब क्या किया, मैंने वही टेक्स्ट लिखा और डबल कोटेशंस के अंदर रहते हुए एक कर्ली ब्रेसिस लगाऊंगी, और साथ ही वेरिएबल का नाम लिख दूंगी कर्ली ब्रेसिस के अंदर। ये खुद ही स्पेसिफाई कर लेगा जो कर्ली ब्रेसिस के अंदर लिखा हुआ है वो क्या है, एक वेरिएबल का नेम है। तो मैं इसको हटा दूंगी, और जब मैं इसको रन करूँगी तो मुझे बेसिकली वही आउटपुट देखने को मिलेगी। लेकिन मैं इस बात पे एम्फसाइज़ करना चाहूँगी कि आप एफ स्ट्रिंग का यूज़ करना ज़्यादा से ज़्यादा पॉसिबल बनाएं, कि एफ स्ट्रिंग एक अच्छी प्रैक्टिस है कोडर के लिए, एक बिगिनर के लिए। तो स्टार्टिंग से ही अगर आपको अच्छी प्रैक्टिस होगी इस चीज़ की, तो ये आपको बहुत हेल्प करेगी आगे चल के। तो ये थे बेसिक इनपुट और आउटपुट्स का फंक्शंस जो आपसे शेयर करने थे, कि किस तरह से हम इसको यूज़ करते हैं और किस तरह से हम अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकते हैं। और इनपुट का काम क्या होता है, जो एक कॉन्सेप्ट था समझने का कि इनपुट क्यों यूज़ हो रहा होता है, हम बार बार कोडिंग में क्यों यूज़ करते हैं। तो आज के लिए वीडियो में इतना ही। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।